हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नमित। कैसे हैं आप सब? गाड़ी है टाटा पंच, वेरिएंट है कॉम्प्लेक्स डीजल और आज हम रिव्यू देने वाले हैं आपको इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम का। चाबी रख लेते हैं इज्जत से यहाँ पे। और भाई ने दोबारा नया छल्ला लिया, ये देखो तो लग रहा ना एकदम सेक्सी। 150 रुपये का है ये, रामलीला से लिया था अभी, मज़ा आ गया भाई। चलो भाई, ये एक तरफ हो गई। कुल मिला के आज बातचीत होने वाली इसके बारे में, इसके सेटअप के बारे में और कैसा प्रेजेंट करता है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ साउंड कनेक्टिविटी, और कोई इसकी कमियां जो मुझे अभी दिखी हो या कोई प्रॉब्लम इसमें आई हो, उसका एक क्विक रिव्यू आपको देने वाला हूं। इससे पहले वीडियो स्टार्ट हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो और सारी पाने के लिए, ताकि मैं आपको और ऐसे कंटेंट अच्छे वाले देता रहूं और आप मुझे मोटिवेट करते रहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। फटाफट स्टार्ट करते हैं टाटा पंच इंफोटेनमेंट रिव्यू। ओके, तो हम आ गए हैं ड्राइवर सीट पर और गाड़ी को हमने स्टार्ट कर लिया है। तो आपको एसी के हवा की आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना। फटाफट बात कर लेते हैं पहले सिस्टम की और ये कौन सा वेरिएंट है। ये वाला जो वेरिएंट है ये है कॉम्प्लेक्स डीजल, सेकंड टॉप मॉडल है टाटा पंच का। पेट्रोल वेरिएंट है, सीएनजी की बात नहीं कर रहा हूँ। BS6 फेज 1 इंजन है, पिछले साल की गाड़ी है। तो इसमें 4 स्पीकर और 2 ट्विटर सेटअप आता है। ट्विटर जो है वो आगे लगे हुए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, और स्पीकर जो है वो चारों आपको 2 उसमें मिल जाएंगे, 2 पीछे 2 आगे। तो ओवरऑल सेटअप ये है। और इसमें अगर फीचर्स की बात करूं तो ये वायरलेसली कनेक्ट नहीं होता है। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक USB A केबल लगानी पड़ेगी जो कि आपके फ़ोन को यहाँ से कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये वायरलेस वाला नहीं है, वायरलेस सिर्फ टॉप मॉडल में मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी क्या है। देखो, अगर मैं एक रेटिंग में इसको डिफाइन करूंगी 10 में से मैं कितने नंबर इस गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम को दूंगा, तो मैं आंख बंद करके आपको बोल सकता हूँ कि 10 में से 9 या 9.5 नंबर डिजर्व करता है। 0.5 में सिर्फ इसलिए डिडक्ट कर रहा हूँ कि बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट, बट जितना मैं इससे एक्सपेक्ट करूँ ये उससे ज़्यादा परफॉर्म करता है। और इन टर्म्स ऑफ लाउडनेस, इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, इन टर्म्स ऑफ बेस या बास, जो भी आप कहते हो, सब भाई इतनी सॉलिड और इतनी रॉक बॉटम आती है ना। मतलब मैं उनमें से हूँ जो बहुत लाउड गाना नहीं सुनता, मैं उनमें से हूँ जो स्लो म्यूजिक पसंद करता है। यानी कि मेरे जो गाने की जो साउंड रहती है जनरली, जब से मैंने गाड़ी परचेस की है, तो वो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि 10, 12, मैक्स टू मैक्स 13 से ऊपर मैं से कभी लेके ही नहीं गया, या ये समझ लो जरूरत ही नहीं पड़ी है। 13 पे इतना लाउड हो जाता है ना कि जैसे भाई क्या बजा दिया। और 30 तक इसकी आप साउंड बढ़ा सकते हो, सोचो 30 तक आप इसकी साउंड बढ़ा सकते हो। मैं सिर्फ 13 तक रखता हूँ, 13 तक, और 30 तक साउंड जाती है। सोचो कितना लाउड हो जाता होगा। तो कोई इंसान जो लाउडनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंफोटेनमेंट सिस्टम देखना चाह रहा है तो भाई आंखें बंद करके ले लो, लाजवाब है। ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं टाटा पंच की बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ या फिर यार, अगर आपके कोई फ्रेंड भी है जिनके पास टाटा पंच का एडवेंचर रिदम वाला वेरिएंट है या उससे ऊपर है, तो सब में यही मिलता है। और जिनमें 4 स्पीकर हैं उन्हीं की आवाज़ टेस्ट कर लेना। अगर आप टॉप मॉडल और ये वाला मॉडल चेक करोगे, इनमें तो 2 ट्विटर भी हैं, तो भाई नेक्स्ट लेवल म्यूजिक एक्सपीरियंस है, बहुत सेटिस्फाइंग है, कोई कमी नहीं है। अब इसके साइज़ की बात करें तो कंपनी इसको 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम बोलती है। बात करें टच रिस्पॉन्स की तो डेफिनेटली मैंने इसको अभी अपडेट कराया है, लेकिन ये इतना स्मूथ नहीं है। आप देख रहे होगे 1 सेकंड की लेटेंसी है, यानी कि अगर मैं इसको एक करता हूँ तो ये वो स्मूथ नहीं है, वो वाली जो चीज़ हमारे फ़ोन में आपको दिखेगी। बट 1 सेकंड कुछ नहीं होता, फ्रिक्शन ऑफ वो वाली बात है। अब तो नए वाले वेरिएंट में ये भी इंप्रूव हो गया है, तो पुराना है, टाइम टू टाइम जाके आप इसके सॉफ्टवेयर अपडेट करवा सकते हो। फटाफट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये एंड्रॉइड ऑटो हो गया, वर्ड 3 वर्ड्स आपके लोकेशन के लिए काम आता है। रेडियो हो गया, ये वॉइस कमांड जो कि आप यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कुछ इस तरह, ठीक है। और अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास वेरिएंट है तो ये भी वॉइस कमांड के ही हैं सारे। आप जाओ तो यहाँ से भी वॉइस कमांड देख सकते हो, जैसे कि ये आ गया, ठीक है, और यहाँ से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये है इसके फीचर्स। वॉइस कमांड कैसा है? खासा अच्छा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एज सच रिस्पॉन्स हो जाता है अगर आपके फ़ोन से कनेक्टेड है प्रॉपरली, कोई USB लूज नहीं है वहीं, तो रिस्पॉन्स करता है। हाँ, वो एप्पल वाली सीरी या फिर सैमसंग की बिक्सबी वाला रिस्पॉन्ड नहीं है, बट हाँ लेटेंसी है 3-4 सेकंड की, बट एटलीस्ट फंक्शनेबल है, ये मैं बोलना चाहूँगा। वॉइस कमांड हो गया। इसके बाद आता है ऑडियो सेटअप। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मैं जनरली इन सेटिंग्स पे रखता हूँ बिकॉज स्पीकर्स सारे टॉप लेवल पे काम करते हैं। ये रॉक वाली सेटिंग है, बाकी ऑप्शंस आपको जैज़ के हैं, क्लासिक के हैं, वगैरह वगैरह, ये आप खुद भी कर सकते हो। एज सच कोई नई चीज़ नहीं है। ये ड्राइव नेक्स्ट है, ये डूडल है, जिन्हें प्रैक्टिकली कोई यूज़ करता नहीं होगा। ये फेवरेट्स आप कुछ भी सेव सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स अगर आपने फ़ोन में सेव आपका कनेक्टेड रहता है तो ऑफकोर्स इसमें आएंगे। ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है जिसको हम पार्क असिस्ट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका रियर का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कैमरा आप चलती हुई गाड़ी में भी चला सकते हैं। अब उसका प्रैक्टिकल यूसेज क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कभी, जैसे मेरी वाली गाड़ी में पीछे वाइपर नहीं है या फिर डिफॉगर नहीं है, बारिश होती है, मुझे पीछे देखना होता है, नहीं दिख पा रहा इतना क्लियर, तो मैं कितनी बार इसका ये ऑन कर लेता हूँ, ना से हाँ वाला ऑप्शन हो गया। ये हो गए फ़ोन सेटअप कर सकते हैं आप। यहाँ फ़ोन आएगा, ये सेटिंग है। सेटिंग में मैं साउंड डेमो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसकी आवाज़ कैसी है। वैसे
देखो जैसे ये 3 इनमें डाउन में दिए हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है। और अभी साउंड देखना कितने पे है, सिर्फ 8 पे। 9। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था बहुत लाउड हो जाता है 12, 13, 15 में। ठीक है, बस इसमें इतने फीचर हैं। ये थीम है, ये आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिक है। रात को ये अपने आप ब्लैक आउट हो जाता है बेटर विजिबिलिटी के लिए। तो ये कुछ इसके फीचर्स थे। अगर मैं इसमें कमी की बताऊं तो देखो, एक दो चीज़ें इसकी कौन भी है। कौन ये है, आई डोंट नो आप लोगों ने महसूस किया है, आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ। कौन ये है कि भाई मैं कितनी बार गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो ये एकदम स्टार्ट नहीं हो पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो ये उसके आराम से 10 सेकंड तक अपना ऑन हो रहा है। यहाँ पर ऐसी लेटेंसी मेरे को इसमें मिली है। अब ये प्रॉब्लम कह लूँ, सॉफ्टवेयर ग्लिच कह लूँ, कुछ भी कह लो, बट हाँ जो प्रॉब्लम है, मतलब मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी, उसके 10 सेकंड बाद ये स्टार्ट होता है। कितना तो मुझे लगता है कहीं खराब तो नहीं हो गया, बट हाँ स्टार्ट हो जाता है, ऐसा ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी मैप्स वैप स्क्रीन में अच्छे दिखते हैं, स्क्रीन तो हाई डेफिनेशन है ही है। ठीक है, और दूसरी कोई प्रॉब्लम बताऊं तो 1-2 बार मैंने महसूस किया है कि ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, बट वंस इन अ ब्लू मून। इस 1.5 साल में ऐसे कितनी बार हुआ होगा, शायद 2 या 3 बार मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं लगती। कभी कभी तो यार सिग्नल वाली बात है, नहीं मैच करते, रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये है भाई। और इसके ऊपर मुझे इस म्यूजिक सिस्टम की क्या चीज़ अच्छी लगती है, देखो इसमें एक फीचर है आपकी टाटा पंच में वॉइस कमांड का, जो बहुत कम लोगों ने इस चीज़ को दर्शाया है पंच में। ये हर चीज़ पे आपको वॉइस कमांड देती है। जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपका जो हैंड ब्रेक है वो लगा हुआ है, आप नीचे करना भूल गए हो, जैसे कि मैं देखूं तो मेरे को आर्मरेस्ट के नीचे दिखता नहीं है जल्दी, अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो मुझे ऊपर या पीछे साइड करके देखना होता है। कितनी बार लगा रह जाता है तो गाड़ी मुझे बता देती है पार्क ब्रेक, प्लीज़ रिलीज दी पार्क ब्रेक प्रॉपर बोल के। कोई गेट ओपन हो गया है तो वो बता देगी गेट ओपन है। ये सब चीज़ें भी शायद इसी का पार्ट होगी, इंक्लूडेड है। तो ओवरऑल जो है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ उसके म्यूजिक सिस्टम से, और जितनी मुझे साउंड चाहिए उससे लाख गुना ऊपर है इसके पास। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड डील। आप बहुत, और आप इसको ऐप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐप के थ्रू कनेक्ट नहीं हो सकता। जैसे चाहें वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू टाटा पंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम का। अरे इंफोटेनमेंट कर रहा हूँ, इंफोटेनमेंट सिस्टम का। और अगर मैं बोलूँ एक शब्द में तो भाई ई का बवाल चीज़ बना दी है तुम, वो वाली बात है। ये बहुत प्यारी चीज़ है, बढ़िया है, सेटिस्फैक्टरी स्क्रीन है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, गेट दी जॉब डन। और प्रैक्टिकली हर वो फीचर है जो मुझे इस वाले वेरिएंट में चाहिए था, स्पीकर ट्विटर का कॉम्बिनेशन, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया था। एंड साउंड क्वालिटी इज़ नेक्स्ट लेवल, बहुत सेटिस्फाइंग है, बहुत अच्छी है। लाउडनेस में भी मिक्स ट्रेबल सब रॉला आता है इसमें, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यही था एक छोटा सा रिव्यू मेरा अपना इंफोटेनमेंट म्यूजिक सिस्टम को लेके। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में। एंड और सारी ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।